नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 10 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा पिछले वीडियो से, पिछली क्लास से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में आपको बताया था कि उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। तो आई होप आप सब ने ये किए होंगे। तो एक बार इसको फिर रिवीजन के तौर पे समझ लेते हैं कि कौन सी स्थिति में किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है और लेंस कैसे बनाना है, क्या करना है। ये सारा पिछली क्लास में मटेरियल मैंने डिस्कस कर दिया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो आप यहाँ पर जो लेंस देख पा रहे हैं ये अवतल लेंस है। और अवतल लेंस की मुख्य रूप से दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, बिंब जो है वो अनंत पर हो। तो पहली कंडीशन की बात करें, बिंब अनंत पर है। तो अनंत पर है तो वहाँ से प्रकाश की किरणें हमेशा समानांतर आती है और हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक प्रकाश की किरण मैंने ये बना दी। ये प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि इसका नाम अपसारी लेंस है। अपसारी का अर्थ होता है अपसारित करना, प्रकाश की किरणों को फैलाना। ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं, और ये भी फैल जाएगी, अपसारित हो गई, इस डायरेक्शन में चली जाएंगी। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें किसी भी स्थिति में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जब तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तब तक हमारा प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो क्या कर रहे हैं, इन प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाओ। तो पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर काट रही है, अब यहाँ पर काट रही हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, देखिए वो आभासी बना है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन गया। कितना बड़ा बना है, बिंदुवत आकार का, बहुत ही छोटा बना है, बिंदुवत आकार का बना है। ठीक है। और कहाँ बना है, F1 पर बना है। ठीक है। जिस तरफ से बिंब रखा गया था उसी तरफ प्रतिबिंब बना है। ये आपको विशेष कंडीशन पहले ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरी कंडीशन में वस्तु को कहीं पर भी लेंस के पास में रखना है। हमने इस वस्तु को यहाँ पर रख दिया, यहाँ देखिए A और B। ठीक है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली प्रकाश की किरण मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ और ये प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में चली जाएगी। आप सभी जानते हैं ये अपसारी लेंस है, तो प्रकाश की किरणें यहाँ फैल जाएंगी। और कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। तो दूसरी प्रकाश की किरण में ये प्रकाशिक केंद्र से खींच देता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों प्रकाश की किरणें भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो क्या करें, ऊपर वाली प्रकाश की किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरण यहाँ मिल रही है और जहाँ मिल रही हैं वहाँ हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो देखिए आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है। आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि डॉटेड लाइन है यहाँ। ठीक है। दूसरी बात, छोटा बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा। छोटा कैसे बनेगा, देखिए आप देखिए यहाँ ए बी जो है देखिए इतना बड़ा है और यहाँ पर A डैश B डैश देखिए छोटा सा है, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा, वो बनेगा F1 एंड O के मध्य। F1 एंड O के मध्य ये प्रतिबिंब बनता है। तो ये अवतल लेंस से संबंध में 2 प्रमुख कंडीशन थी। तो मुझे पूरी आशा है आपको ये समझ में आ गई है। फिर भी आपको ये लेंस बनाना वगैरह नहीं आ रहा है तो आप पिछली क्लास देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए गए हैं, उनसे समझिए आप कि कैसे लेंस को बनाना है और एग्ज़ाम में हमें कैसे काम करना है। चलिए आगे बात करते हैं। जिस प्रकार दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी होती थी कि किस तरफ हमें कोई दूरी मापते हैं तो किस तरफ प्लस लेना है, किस तरफ माइनस लेना है, उसी प्रकार गोलीय लेंसों की भी चिन्ह परिपाटी होती है। तो क्या चिन्ह परिपाटी है, देखिए लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। जिस प्रकार हमने दर्पण में कहा था कि ये एक दर्पण है और इस दर्पण में हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी दूरियां होगी वो नेगेटिव होगी और राइट हैंड साइड में जितनी भी दूरियां होगी वो पॉजिटिव होगी। ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे की ओर जितनी भी दूरियां होगी वो माइनस में होगी। ये नियम लेंस पर लगते हैं। अगर इसको लेंस बना दिया जाए तो ये सारी कंडीशन यहीं पर भी लागू होगी। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर प्लस, राइट हैंड साइड में माइनस। लेकिन एक विशेष बात यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है। उत्तल लेंस
उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाता है हमारा लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या कहता है, देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में क्या फ़र्क है। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है 1/v प्लस 1/u, जबकि लेंस सूत्र में यहाँ माइनस आया जाता है, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u। ये आपको विशेष रूप से फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आवर्धनता। देखिए आवर्धनता के बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि आवर्धनता क्या होती है। किसी भी वस्तु की बात करें तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे आवर्धनता कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, तो यहाँ पर HI यानी इमेज और HO का मतलब ओरिजिनल। तो यहाँ पर इसको यदि U और V के रूप में निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाता है HI H0 बराबर V बटा U। लेकिन दर्पण सूत्र में आप एक विशेष चीज़ नोट जरूर कर लिएगा, यहाँ पे यदि मुझे दर्पण के लिए आवर्धनता निकालनी हो तो यहाँ तक तो मैं सेम लिखूँगा, लेकिन यहाँ माइनस V बटा U करूँगा। ये विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ दर्पण के लिए माइनस V बटा U आता है, लेकिन लेंस के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं आता है। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है लेंस की क्षमता। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी लेंस की क्षमता P बराबर उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो P बराबर 1/f होता है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि यहाँ अभिसरण और अपसरण की जगह आप अभिसारित और अपसारित ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। प्रकाश की किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कोई लेंस जो है प्रकाश की किरणों को कितना इकट्ठा करेगा या फिर कितना फैलाएगा, उसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डायप्टर। ठीक है, तो 1 डायप्टर बराबर 1 प्रति मीटर होता है। यहाँ इस सूत्र में फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। यदि एग्जाम में आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में बदलिए, फिर आप लेंस की क्षमता याद कर सकते हैं। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा नेगेटिव होती है। ये विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ फिनिश हो जाता है। कुछ लाइन और है, देख लेते हैं। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अनेक आवर्धित और सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंस की कुल क्षमता उन पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। यानी हमें किसी बहुत सारे लेंसों की क्षमता निकालनी हो तो उन सब के लेंसों की क्षमता को जोड़ देते हैं तो वो फाइनल क्षमता आ जाती है। और इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर था 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर के अध्याय के बीच में पूछे गए प्रश्नों के बारे में और अंत में पूछे गए प्रश्नों के बारे में मैं वीडियो जरूर डालूंगा। तो बने रहिए अपने साथ में। और हमेशा आप वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।